पुराणों की गाथा, पुराणों की गाथा, पुराणों की गाथा नमस्तुभ्यं। सृष्टि के आरंभ की, हर युग के प्रारंभ की, धर्म कर्म की गाथा निराली सब इनमें है समाई। पुराणों की गाथा, पुराणों की गाथा, पुराणों की गाथा नमस्तुभ्यं। कल्प वृक्ष की महिमा न्यारी, ममता स्नेह और श्रद्धा न्यारी। ऋषि मुनियों के प्रताप से, दुष्कर्मों के संताप से, ज्ञान ध्यान विज्ञान है पाया, अंधकार अज्ञान मिटाया, सत्य इनमें समाया। पुराणों की गाथा, पुराणों की गाथा, पुराणों की गाथा नमस्तुभ्यं। परिस्थितियां यदि सदैव मानव के अनुकूल होती तो व्यक्ति निरंकुश हो जाता। प्रकृति के विरुद्ध आचरण करने पर भी वो तनिक विलंब न करता। विपरीत समय का भान होने पर तो वो काल चक्र की दिशा ही बदल कर रख देता। ऐसे में युग युगांतरों से निर्धारित परिधि में चलती काल चक्र की यात्रा पूर्णतः महत्वहीन हो जाती। परंतु ऐसा कदापि संभव नहीं। आदि काल से सृष्टि विद्यमान है, जो काल चक्र की धुरी है, आधार है। अनंत काल से काल की यात्रा यथावत गतिमान है, जो जीव जगत को उत्थान से पतन की ओर तो कभी पतन से उत्थान की ओर ले जाती है। हमारी यात्रा उत्थान से पतन की ओर अग्रसर है। ये यात्रा अब हमें ले आई थी सुखमा दुखमा नामक काल के तीसरे चरण में, जहां शनैः शनैः घटित होते परिवर्तनों से जीवन जगत व्याकुल था। कल्प वृक्षों से प्राप्त होने वाली भोग सामग्री अब विलंब से प्राप्त होने लगी थी। वस्तुएं पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती थीं। जोड़े अब एक दूसरे के संपर्क में थे, तो भोग सामग्री की प्राप्ति के लिए अब एक प्रतिस्पर्धा भी दिखाई देने लगी थी। सभी के हृदय में आशंकाएं बढ़ रही थीं। इन्हीं संकटों के मध्य तीसरा काल व्यतीत हो रहा था। जब सुखमा दुखमा काल का पल्ले का 8वां भाग शेष रह गया, तब कल्प वृक्षों का साम्राज्य एकदम क्षीण होता गया और तभी तेजांग कल्प वृक्षों का प्रकाश अत्यंत मंद हो गया। जीव जगत में सूर्य और चंद्रमा आदि की कई घटनाओं को देखकर भय और विस्मय की स्थिति उत्पन्न हो गई। और फिर स्वामी, ये क्या हो रहा है? हमारा हृदय अमंगल की आशंका से भर गया है। विचलित न हो देवी, धैर्य रखिए। स्वामी, कल्प वृक्षों का प्रकाश कितना मंद पड़ गया है। ऐसा लगता है कुछ समय उपरांत हम आप ये जगत अंधकार में विलीन हो जाएगा। देवी, व्यर्थ इतनी व्यथित हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका कुछ न कुछ हल अवश्य होगा। स्वामी, ये सब आप हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं। सत्य कहिए, क्या आपको किसी अनिष्ट की आशंका नहीं हो रही? देवी, हमें विश्वास है शीघ्र ही यह विपदा टल जाएगी। आप शांत हो जाइए।
समस्त लोक में यही असंतोष व्याप्त था। मानव स्वयं को समझाने की चेष्टा कर रहा है कि कुछ अनर्थ नहीं होगा, परंतु हृदय में बार बार अमंगल की किसी घोर विपदा की आशंका आ रही थी। तभी एक समय जब प्रकाश बिल्कुल ही क्षीण हो गया, तब आषाढ़ सुदी पूर्णिमा के दिन सायंकाल के समय आकाश के दोनों भागों में अर्थात पूर्व दिशा में उदित होता चंद्रमा और पश्चिम में अस्त होता सूर्य दिखलाई पड़ा। उस समय सूर्य चंद्रमा नभ में ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो आकाश रूपी समुद्र में सोने के बने दो जहाज हों। आकाश में अचानक सूर्य और चंद्रमा को देख मानव जगत और जीव समूह में इतना अधिक भय व्याप्त हो गया कि वो डर के कारण इधर उधर दौड़ने लगे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। चारों ओर यही वातावरण था। स्वामी, ये क्या है? अब अवश्य कुछ अमंगल होने वाला है। देवी, इस विषय में हमें भी कुछ ज्ञात नहीं कि ये कैसे दिन है जो प्रकाशमान है। भागो भागो भागो, बचाओ बचाओ बचाओ। स्वामी, आप एकटक उन पिंडों को क्यों देख रहे हैं? वे अवश्य किसी अनिष्ट के सूचक हैं। चलिए, शीघ्र चलिए यहाँ से। देवी, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये क्या है। स्वामी, यहाँ खड़े होकर देखिए नहीं, अब तो यहाँ से निकलिए। देखिए, महल के कारण हम कंपित हैं। स्वामी, चलिए यहाँ से। प्रतिश्रुति मनुष्य को सद्मार्ग दिखाने वाले प्रथम कुलकर कहलाए। अन्य मनुष्यों की अपेक्षा वे ज्ञानवान और संस्कारवान थे। कुलकर भोग भूमि पर निवास करते मनुष्यों में से एक ही होता है, परंतु उन्हें अन्य मनुष्यों की अपेक्षा ज्ञान ध्यान की क्षमता अधिक होती है। वे तेजस्वी एवं विपत्ति का निवारण करने वाले होते हैं। संकट की घड़ी में वो पथ प्रदर्शक बन मानव जाति का कल्याण करते हैं। उन्हें हम मानव समूह का मुखिया कह सकते हैं। जब सुखोपभोग की सामग्री में कमी आने लगी, तब ऐसी स्थिति में विचार, संघर्ष, क्रोध, लोभ, प्रपंच और छल जैसे दोषों से मानव समाज जलने लगा था। कहीं कल्प वृक्षों के फल क्षीण होते जा रहे थे। अशांति की असहाय अग्नि भभक रही थी। ऐसे में दिग्भ्रांत मानव समाज के मन को शांति देने हेतु जो संयमी भद्र पुरुष सामने आते हैं, वो कुलकर कहलाते हैं। ये कुलकर जीने की कला सिखाते हैं। चलिए, कुलकरों की पृष्ठभूमि तो अब स्पष्ट हो गई और अब पुनः चलते हैं अपनी कथा की ओर। इस संकट की घड़ी में सभी उस महलनुमा भवन की ओर दौड़े जो कि यहां का सबसे ऊंचा भवन था, और वहां जाकर सामने खड़े पाया एक भद्र पुरुष को, जिनके तेज के आगे संकट क्षण भर में मिट जाते हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा इनकी ऊंचाई अधिक अर्थात लगभग 1800 धनुष थी। उनके मस्तक पर प्रकाशमान मुकुट शोभायमान था। कानों में स्वर्णमय कुंडल चमक रहे थे। वे स्वयं मेरु पर्वत के समान ऊंचे प्रतीत होते थे। उनके वक्ष स्थल पर पड़ा रत्नों का हार आलेख के समान मालूम होता था।
उनका बढ़ता हुआ तेज सूर्य के प्रकाश को भी कम कर रहा था। वे जन्मांतर के संस्कार से प्राप्त हुए अवधि ज्ञान को भी धारण किए हुए थे, इसलिए वही सबसे उत्कृष्ट बुद्धिमान गिने जाते थे। तब असंख्यात गुणों से पूर्ण उन भद्र पुरुष ने अपने मुख से सबको संतुष्ट करने वाले वचन कहे। इस जीवात्मा का नाम था प्रतिश्रुति। उनके वचन ऐसे प्रतीत होते थे मानो अमृत रस की वर्षा कर रहे हों। हे भद्र पुरुषों, शांत हो जाइए, तनिक भी भयभीत न होइए। ये क्या है? ये क्यों हो रहा है? अवश्य कुछ अनिष्ट होने वाला है। ये प्रकाशमान पिंड अमंगल के सूचक है। कुछ अमंगल होने वाला है। आप व्यर्थ इतने व्याकुल हो रहे हैं। हम पर विश्वास कीजिए, कहीं कुछ अमंगल नहीं होगा, कोई अनर्थ नहीं होने वाला। आप इतने शांत कैसे हैं? क्या आप इन प्रकाशमान पिंडों के विषय में जानते हैं? ये क्या है और अचानक कहां से आए हैं? आप धैर्यपूर्वक मेरे वचन सुनिए। आप सभी को जो ये प्रकाशित पिंड दिख रहे हैं, ये सूर्य चंद्रमा नाम के ग्रह हैं। ये महाकांति के धारक हैं, सर्वदा आकाश में घूमते रहते हैं। आप सभी को अब तक इनका प्रकाश इसलिए नहीं दिखा क्योंकि तेजांग कल्प वृक्षों से निकलती तेज रोशनी के कारण ये हमें नहीं दिखाई पड़ते थे, परंतु अब जब इस कल्प वृक्ष की रोशनी बिल्कुल क्षीण हो गई है, इसी वजह से यह अकस्मात आपको दिखाई देने लगे हैं। तो क्या हम सब सुरक्षित हैं? कोई विपदा नहीं आएगी? हाँ, इनसे हमें कोई हानि नहीं होगी। आप सब भयमुक्त होकर अपने अपने घरों को जाइए, सब उत्तम होगा। हे धीरवीर प्रतिश्रुति जी, आपने हमारा संशय दूर किया है। आप बुद्धिमान हैं। आप चिरंजीव रहे तथा हमारा मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहें। सचमुच आपने दुख रूपी घड़ी में हित का उपदेश देकर हमें शांति प्रदान की है। हम सब आपको बार बार नमन करते हैं। आप सब अब शांतिचित होकर अपने अपने घर जाइए। जहां मानव समाज अब सूर्य चंद्रमा का परिचय जान चुका था, भय मुक्त होकर जीवन यापन कर रहा था, परंतु कल्प वृक्षों का प्रकाश तो दिनों दिन मंद होता जा रहा था और इन कल्प वृक्षों से प्राप्त होने वाली सामग्री भी क्षीण हो रही थी। प्रतिश्रुति कुलकर के स्वर्गवास के बाद असंख्यात वर्षों तक का समय व्यतीत हो चुका था। अब कल्प वृक्षों की प्रभा बहुत ही अधिक मंद हो गई थी। उनका तेज बुझते दीपक के समान नष्ट होने के सम्मुख था। स्वामी, ये अंधकार हमें कितना विवश कर देता है। देवी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? स्वामी देखिए ना, हम घनघोर अंधकार के चलते एक ही स्थान पर बैठने को विवश हो जाते हैं। देवी, आप हमारे साथ हमारे पास बैठकर आकाश को निहारिए। स्वामी देखिए, नभ में ये क्या है? कहाँ? क्या देख लिया आपने? स्वामी वहाँ आकाश के बीचों बीच कई छोटे छोटे टिमटिमाते प्रकाश पुंज हमें दिखे हैं। कहाँ है देवी? हमें तो वहाँ कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा। स्वामी आप तनिक ध्यान पूर्वक
नभ में दृष्टि डालिए, आपको स्वयं दिख जाएंगे। आप सही कह रहे हैं देवी, हमें भी आकाश में टिमटिमाते प्रकाशपुंज दिख रहे हैं। ये क्या है स्वामी, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं होने वाला? शांत देवी, शांत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक दिन रात्रि के प्रारंभ में जब थोड़ा थोड़ा अंधकार गहरा हो गया, तब आकाश में नक्षत्र और तारागण दिखाई देने लगे। अकस्मात इतने तारों और नक्षत्रों को देख मनुष्य अत्यंत भ्रम में पड़ गया। व्याकुल कर देने वाले भय ने उन्हें कंपायमान कर दिया। स्वामी देखिए, आकाश में चमकते ये प्रकाश पुंज क्या है? प्रिय, हम भी आपकी बात विस्मय में हैं। हम भी समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या है। स्वामी, इससे पूर्व आकाश में सूर्य चंद्रमा प्रकाशमान थे, जिनके कारण हमारा कभी कोई अहित नहीं हुआ। परंतु ये असंख्य चमकते प्रकाश पुंज अवश्य किसी संकट की पूर्व सूचना है। देवी, चलिए हम भी किसी सुरक्षित स्थल की ओर चलें। देखिए, सब जा रहे हैं। अवश्य स्वामी, आप भी शीघ्र चलिए।